तो आज हम एक पोयम की समरी कवर करेंगे जिसका नाम है पोर्फिरियास लवर, जो कि सर रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में पोर्फिरिया का जो लवर दिखाया गया है वही हमारा नरेटर भी है, जो कि पोयम नरेट कर रहा है। पोर्फिरिया का जो लवर है वो एक साइको दिखाया गया है, एक मैड लवर दिखाया गया है, जो कि आगे चलकर पोर्फिरिया का मर्डर कर देता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम समरी पर आते हैं। तो पोयम शुरू होती है हमारे स्पीकर से, जो कि एक कॉटेज में अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। कॉटेज के बाहर बहुत तेज़ तूफान आया हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इतने में ही बाहर से पोर्फिरिया की एंट्री होती है कॉटेज में। अब स्पीकर हमें बताता है कि पोर्फिरिया अंदर आई है और उसने अपना रेनकोट, अपने ग्लव्स और अपने कैप उतार कर स्टैंड पे रख दिया, जो कि डोर के साथ में ही है। उसके बाद वो नरेटर से कुछ बात करती हुई हर्थ के पास जाके बैठ जाती है। हर्थ वो चीज़ होती है जिसमें आग बनाते हैं हाथ सेकने के लिए। तो पोर्फिरिया हर्थ के पास अपने घुटनों पर जाके बैठ जाती है और अपने लिए आग बनाती है। और वो स्पीकर से कुछ बात भी कर रही है, पर स्पीकर उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, वो कुछ सोच रहा है। पोर्फिरिया अपने बाल खोल के सुखाती है, वो स्टिल उससे बोले जा रही है, पर नरेटर उसे कुछ जवाब नहीं दे रहा। अब पोर्फिरिया क्या करती है, वो जो हमारा नरेटर है, उसका लवर है, वो लवर के पास जाके बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और उसका हाथ अपनी कमर पे रख लेती है और लवर के कान में धीरे से बोलती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद स्पीकर पोर्फिरिया की आंखों में देखता है और उसे पोर्फिरिया पे पूरा विश्वास भी है कि वो उससे प्यार करती है, वो सच बोल रही है, क्योंकि वो अपने लिए प्यार पोर्फिरिया की आंखों में देख सकता है। उसे पता है कि पोर्फिरिया उसे बहुत प्यार करती है, वो उसे पूजती है और वो भी पोर्फिरिया को अपना सब कुछ मानता है। अब सडनली स्पीकर क्या करता है, वो पोर्फिरिया के बाल लेता है, उसके बाल खुले होते हैं, और उसके बालों को लेकर वो पोर्फिरिया की गर्दन के चारों तरफ 3 बार लपेट देता है। वो इतना टाइटली उसे लपेट देता है कि पोर्फिरिया का दम घुटने लगता है, और वो ऐसा तब तक करे रखता है जब तक पोर्फिरिया मर नहीं जाती, जब तक पोर्फिरिया की जान नहीं निकल जाती और पोर्फिरिया की डेथ हो जाती है। वो पोर्फिरिया का मर्डर कर देता है। अब क्या करता है वो, अब वो पोर्फिरिया के गर्दन पे से बाल हटा रहा है और उसे बता रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पोर्फिरिया के कॉर्प्स के साथ बैठता है और उससे बात करनी शुरू कर देता है कि वो जानता था कि समाज उन्हें जीने नहीं देगा, समाज उनके प्यार के खिलाफ था, उनकी फैमिली उनके प्यार के खिलाफ थी। उसे डर था कि पोर्फिरिया को उससे कोई छीन ना ले, इसलिए उसने पोर्फिरिया को मारकर हमेशा के लिए अपना बना लिया। स्पीकर के अकॉर्डिंग जिस समय उसने पोर्फिरिया का मर्डर किया, उस समय पोर्फिरिया उसकी थी, पोर्फिरिया की आंखों में उसके लिए प्यार था, और पोर्फिरिया को उसी प्यार के साथ उसने मारकर अपना प्यार पोर्फिरिया के लिए हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब वो हमेशा उसकी ही रहेगी, कोई पोर्फिरिया को स्पीकर से छीन नहीं सकता। अब वो पोर्फिरिया को होल्ड करता है और पूरी रात उससे बातें करता रहता है, एक मेंटल पर्सन की तरह। उसे पूरा विश्वास है कि जब वो पोर्फिरिया को मार रहा था तब भी उसकी आंखों में उसके लिए प्यार था, ना कि मौत का डर। जब पोर्फिरिया का दम घुट रहा था, वो उसको मार रहा था, तब उसे पोर्फिरिया की आंखों में पेन नहीं दिख रहा था, उसके लिए प्यार और केयर ही दिख रही थी। और अब वो इस वक्त जब पोर्फिरिया की आंखें खोलकर उसको देखता है तो उसकी ब्लू आइज़ में उसे शांति और विश्वास दिखाई देता है, वो विश्वास जो शुरू से वो अपने लवर पे करती थी। अब पोयम के एंड में वो पोर्फिरिया के साथ बातें कर रहा है, पोर्फिरिया की लाश के साथ वो पूरी रात बातें करता रहता है और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इवन गॉड भी उसे पनिश नहीं करेंगे जो उसने किया है। उसे पूरा विश्वास है कि भगवान भी उसकी बात को समझेंगे और उसे माफ़ कर देंगे, उसे पनिशमेंट नहीं देंगे। और इसी के साथ ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है।